दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 रेशनल नंबर की, जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि नंबर की आवश्यकता हमें क्यों हुई। तो सबसे पहले हमें नंबर की आवश्यकता क्यों हुई? किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें नंबर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें किसी को बताना है कि मैंने 2 रोटी खाई या 3 रोटी खाई या 4 रोटी खाई, तो इस चीज़ को बताने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ये नंबर हम पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। सबसे पहले हमने नंबर पढ़े, तो उसके बाद आया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर हमने पुरानी क्लासों में भी पढ़ा है। तो हम 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और आगे तक। तो ये नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3 किसी चीज़ को गिनना है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे काउंटिंग में, वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। तो 10 आया हमारा। तो जो हमारे नेचुरल नंबर थे, इनमें ये 10 का जो जीरो है ये था ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया कि ये जीरो यहाँ कहाँ से आया। तो उसके बाद क्या किया गया कि इसमें एक जीरो और ऐड कर दिया गया। तो ये जब जीरो इसमें ऐड हो गया तो ये क्या हो गया? ये होल नंबर हो गया। तो इसमें होल नंबर में हमारा क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर के साथ क्या हो जाता है? जीरो भी ऐड हो जाता है। तो ये हमारे होल नंबर हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। तो इन नंबरों के बाद क्या हुआ कि ये सारे नंबर क्या थे? पॉजिटिव में थे, मतलब इनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। तो बाद में जैसे जैसे गणित का विकास हुआ तो नेगेटिव नंबर की भी जरूरत पड़ी। तब हमने क्या किया? जीरो से भी छोटे नंबर जैसे -1, -2, -3, -4, इनको भी लिखना शुरू किया। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ये इंटीजर होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो सारे माइनस और प्लस वाले नंबर क्या होते हैं? वो इंटीजर होते हैं, और जीरो भी इंटीजर होता है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है? हिस्से करने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास एक सेब है और इसके हमने 4 हिस्से कर दिए और एक हिस्सा हमने दे दिया किसी को खाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते ना कि इसको हम एक हिस्सा है, क्योंकि ये तो एक सेब का एक हिस्सा है, यहाँ से निकाला हुआ हमने। तो ये इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? हम इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/4 या 0.25। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? या तो फ्रैक्शन में आएगा या तो डेसिमल में आएगा। तो जब ये फ्रैक्शन और डेसिमल में आ गया तो ये अलग ही एक नंबर बन गया। ना ये इंटीजर में आया, ना ये नेचुरल है, ना होल है। तो इनमें किसमें में नहीं आया। तो ये क्या हुआ? फ्रैक्शन हो गया और डेसिमल हो गया। तो ये जब इन सबको हमने एक साथ किसी बॉक्स में रखा तो उस बॉक्स का नाम हमने क्या दिया? रेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर ही हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन और डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। ये इसकी तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि सबसे पहले ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। और ये P भी इसका क्या होता है? इंटीजर होता है। और Q भी क्या होता है? इंटीजर होता है। अगर इनमें से भी एक इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। और Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो होता है तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5/0। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? जीरो आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, भले ऊपर हो जाए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 0/1 तो ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ये वाला हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये 0.25 ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और ये इंटीजर नहीं है, मतलब पूरा नंबर नहीं है, लेकिन ये इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि जब हम इसको रेशनल नंबर में इसको व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे? हम इसका हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे 100। तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/100। जब हम इसको
5/100 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ √2 और इसके नीचे लगा देता हूँ 1, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे ये होगा नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो √2 है हमारा, ये हमारा क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। भले ये हमारा इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि हमें हमारी जो डेफिनेशन ही क्या है इंटीजर की, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं प्रॉपर्टी होती क्या है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी चीज़ की जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, उसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी विशेषताएं भी बोल सकते हैं। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे अब कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, जैसे हम किसी नंबर को मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं किसी नंबर का, तो क्या होता है कि हम उसको ऐड करने के बाद उसी फॉर्म में आता है कि नहीं आता। जैसे कि हमने शुरू किया कोई नंबर, नेचुरल नंबर से शुरू किया, और नेचुरल नंबर से शुरू करने के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जब उसका, तो उसके बाद वो नेचुरल नंबर के रूप में ही आंसर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जैसे हम शुरू करते हैं, पहले एडिशन में देखते हैं हम नेचुरल नंबर का, ऐड में देखते हैं कि ऐड में वो प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो सबसे पहले देखते हैं, दो नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे 2+3, इसको लिया तो इसका आंसर आया 6। तो ये क्या हुआ, दोनों नेचुरल नंबर थे और आंसर भी नेचुरल नंबर में आया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देते हैं। उस देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में काम करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे सबट्रैक्शन में देखते हैं। तो दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा 3 और -1, तो यहाँ पे आया 2। तो यहाँ पे 3 से हमने -1 किया तो 2 आया। ये दोनों नेचुरल नंबर थे, इसको माइनस किया तो 2 आया। यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आया। लेकिन अगर हम यहाँ बड़ा नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं 6 और -8। अगर हम इसको घटा के देखते हैं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास -2। तो -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सबट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे हम इसको काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीपल में देखते हैं इसका प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो मल्टीपल करेंगे हम दो नेचुरल नंबर का, तो यहाँ पे है नेचुरल नंबर 2 और यहाँ पे है 3, तो 3 2 जा 6। तो यहाँ पे दो नेचुरल नंबर लिए तो 6 ही आया। इसका मतलब ये मल्टीपल में ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो यहाँ पे भी हम सही का निशान लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम डिवीजन में एक प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो डिवीजन में देखेंगे कि प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो देखते हैं दो नंबर का डिवीजन करते हैं, तो देखते हैं वो नेचुरल नंबर में आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे करते हैं हम 5 का डिवीजन 2 से, तो 5 में 2 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऐड में तो काम कर रही है, मल्टीपल में भी काम कर रही है, लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी काम करती है नहीं करती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं होल नंबर, जैसे 0 ही ले लेते हैं, 0 भी हमारा होल नंबर होता है, +2 करते हैं तो यहाँ पे 2 ही आता है। तो हमने होल नंबर से शुरू किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास 2 आया, जो कि ये भी होल नंबर ही है। तो इसमें ये काम करती है। तो यहाँ पे सही का निशान लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं सबट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती। सबट्रैक्शन करेंगे दो नंबर का, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 और यहाँ पे ले लेते हैं हम -9। यहाँ पे ले लेते हैं हम 9, यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 और 9 को माइनस करते हैं इससे। तो ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो यहाँ पे आंसर आया हमारा -3। तो यहाँ -3 आ गया, जो कि हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ भी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल में ये काम करती है कि नहीं करती है। उसके बाद देखते हैं कि मल्टीप्लाई में ये काम करती है कि नहीं करती है। तो ले लेते हैं हम दो नंबर,
कोई से भी होल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 2 × 3। तो यहाँ पे 2 होल नंबर लिए और आंसर क्या आया, होल नंबर में ही आया 6। और अगर हम 0 से भी किसी का मल्टीपल करते हैं तो भी हमारे पास 0 आता है, तो 0 भी एक होल नंबर होता है। तो होल नंबर में ये क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, तो यहाँ पे भी सही का निशान लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं डिवीजन में ये काम करती है कि नहीं करती है। तो डिवीजन कर लेते हैं 2 नंबर का। तो यहाँ पे हम करते हैं डिवीजन 5 में 2 से भाग देते हैं। तो ये क्या आ रहा है, या तो पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में ही आएगा। तो पॉइंट और फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। तो डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है होल नंबर की। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में काम करती है कि नहीं करती है। तो सबसे पहले करते हैं एडिशन। तो एडिशन में देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो 2 नंबर ले लेते हैं हम। यहाँ पे ले लेंगे हम -2 और यहाँ पे +4। तो जब हम इसको घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2। तो यहाँ से शुरू किया था, ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं। तो आंसर क्या आया, इंटीजर में ही आया। और इंटीजर की एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सही का निशान। उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 नंबरों का। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 और माइनस करते हैं उसको 6 से। तो आंसर आता है हमारा -3। तो हमने शुरू किया था इंटीजर से और आंसर भी इंटीजर में आया, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सही। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये काम करती है कि नहीं करती है। तो मल्टीपल में देखेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई सा भी 2 इंटीजर। तो ले लेते हैं -2 और गुणा करते हैं उसको -4 के साथ। तो ये आ जाता है हमारा +8। तो ये 8 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है। और यहाँ भी हमने इंटीजर से शुरू किया तो इंटीजर ही आया। तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो डिवीजन में देखते हैं हम। तो डिवीजन कर लेते हैं किसी 2 नंबर का। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे एक नंबर 7 और नीचे ले लेते हैं हम नंबर 2। क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। या ये क्योंकि 2 का भाग पूरा जाएगा नहीं, या तो पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में जब आएगा तो ये हमारा क्या है, इंटीजर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये यहाँ काम नहीं करता है। तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो सबसे पहले एडिशन में चेक करते हैं। तो एडिशन में कर लेते हैं हम 2 नंबरों को ऐड। 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 और आगे ले लेते हैं हम 2/3। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 3 और 2 5। तो ये दोनों रेशनल नंबर थे और यहाँ पे भी आंसर रेशनल नंबर में ही आया। तो इसका मतलब ये एडिशन में काम करती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ काम करती है, तो यहाँ सही का चिन्ह लगा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती, देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 नंबरों का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3/5 -1/5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 2/5। तो यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर थे और आंसर भी हमारा रेशनल नंबर में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो मल्टीपल करते हैं पहले। तो मल्टीपल में देखेंगे ये प्रॉपर्टी काम करेगी कि नहीं करेगी। तो 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1/2 इंटू 2/5। तो इन नंबरों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब देखते हैं हम, यहाँ पे भी काम कर रही है, यहाँ पे भी काम कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो डिवीजन में देखेंगे दोस्तों। तो डिवीजन में क्या करते हैं, 2 नंबरों का डिवीजन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 नंबर। तो हम करेंगे 5 का डिवीजन करेंगे हम 0 से, क्योंकि ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर हैं। तो जब हम 0 को 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/0। तो जब 5/0 आ रहा है तो ये हमारा क्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, जो रेशनल नंबर की विशेषताएं हैं, रेशनल
डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है, उसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नीचे हमारा जीरो आ गया है, फ्रैक्शन में जीरो आ गया है। तो ऊपर तो ठीक है रेशनल नंबर है, लेकिन नीचे क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये क्या नहीं है, ये डिवीजन मेथड में, डिवीजन ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद।